आपकी भावना का कद्र करता हूं और आप जिस कठिन परिस्थिति में खड़े हैं कंपनी के साथ, मैं आपको साधुवाद भी देता हूं। अगर आपका मन भरमाने का नहीं है तो देखिए, ये बात तो सही है कि निवेशक क्रॉस रोड पर है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, इतनी मौतें भी हो गई हैं, तो गुस्से में जरूर वो उन्होंने कुछ कहा, लेकिन इसी निवेशक की वजह से सहारा सहारा है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सहारा को चाहे किसी भी कस्टमर ने या हमारे कार्यकर्ता ने जो कुछ भी कह दिया उसके लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं है सर। सब कुछ परिस्थिति बस हुआ है, सब हमारे ही है, हम उनको अपना मानते हैं और वो हमारा देश प्रेम, हमारे देश के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, इसलिए हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, लोग बिल्कुल चिंता न करें। कहीं कोई बर्ड एक्ट और कोई सरकार के साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहारा को टाइम चाहिए था, टाइम मिल गया है, पेमेंट 100% मिलेगा। तो अब आप ये कह रहे हैं कि सहारा सेबी में जो 10,000 करोड़ रुपए जाने हैं संपत्ति बेचने के बाद, वही पैसा जाएगा और उसके बाद सहारा पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी जमीन बेच करके पैसा देने का, है ना? तो उसके लिए इसके अलावा एक और लिबरली एक दिया गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप में भी आपके साथ जुड़ना चाहता है, एमबी वैली में, वर्सोवा में, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई पार्टनरशिप में भी आना चाहता है तो उसके साथ भी आप डील कर सकते हैं। तो हमारे साथ एमबी वैली में ऑलरेडी पार्टनर रॉयल ब्रदर्स तैयार थे, अब हमको दिक्कत नहीं है, रॉयल ब्रदर्स ऑलरेडी तैयार है, तो हम पार्टनरशिप में भी बहुत जल्द उतरेंगे। तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया और ये जो हम लोगों ने जो ये अभियान चलाया, इसका प्रभाव अदालत पर पड़ा और जनता की अदालत भी दिखाइए साहब, जनता की अदालत दिखाइए। ये जनता की जो अदालत थी इसका भी प्रभाव पड़ा। दूसरा क्लिप दिखाओ। जनता की अदालत में ये प्रभाव, ये जनता की अदालत ने हमने जब सितंबर में लगाया, उसके बाद ये माहौल आगे बढ़ा और उसके बाद हम लोग ये लड़ते रहे और आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और ये बात ठीक कह रहे हैं कि देखिए, हम लोगों के नियत में कभी भी ये नहीं रहा कि सहारा कंपनी बैठे, सहारा कंपनी बंद हो जाए, सहारा कंपनी चले, सहारा कंपनी बढ़े, लेकिन वो अपने निवेशकों के साथ में चले। निवेशकों के साथ चलेगी तभी सहारा आगे बढ़ेगी। निवेशकों का ध्यान रखिए। देखिए, जब 20-20 लाख रुपए आज 12-12 साल से रखे हुए हैं, लोग नौकरी छोड़ के आ गए हैं, विदेश से आ गए हैं, नाम बदनाम हो रहा है, तो इस सब का ख्याल रखते हुए इस काम को करने का अगर, तो ये 2-3 बड़ी बातें हैं कि 10,000 करोड़ रुपए जो जमा होने हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए जमा होने के बाद वो भी पैसे वापस ही आने हैं, वो भी पैसे वापस ही आने हैं। लेकिन सहारा को एक रिलीफ, राहत मिल गई है कि आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर भी करिए। तो ये सब जो बात थी कि अब सहारा के जो अधिकारी हैं या जो सहारा श्री के जो सुपुत्र हैं जो बाहर हैं, उनको आते ही गिरफ्तार कर लिए जगह, ये सब मामला तो खत्म हो गया। बहुत जल्द उसको भी निरस्त करा दिया जाएगा और बहुत जल्द वो भी निरस्त हो जाएंगे। सब 10,000 करोड़ जमा करते ही ये सारे चीज निरस्त हो जाएंगे। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी जब दिन लौटता है ना तो बहुत ठीक से लौटता है। तो मैं कौन बोलना चाहते हैं सर? देखिए, कोई आप शब्द नहीं बोलिए। एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए, तर्कपूर्ण बात बोलिए, आप शब्द नहीं। यहाँ सहारा में जिसने भी 20,000 रुपए रखे होंगे, जिसने भी 2012 में 20,000 रखे होंगे, आज वो लखपति बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। उस जो हुआ परिस्थिति वश हुआ, परेशानियां जरूर आई, लोग परेशान जरूर हुए हैं, लेकिन 20,000 लखपति बन गए हैं। कन्हई शाह जी, आपका बहुत बढ़िया से प्रदर्शन कराया आशुतोष जी ने, लेकिन मुंह की खाई आपकी पूरे के पूरे प्रबंधन तंत्र ने। आज निवेश, अगर एक महीने में देश के निवेशकों को 10,000 करोड़ सेबी द्वारा सेबी के पास जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को मिल गया, तो ये तो आपकी हार हुई ना, आपकी जीत कहां हुई?
ये आपकी जीत कहाँ हुई? सर हमें आप भिडोरा क्यों पीट रहे हैं? कस्टमर की जीत हुई, हमारी हमारी नहीं सर, कस्टमर की जीत हुई है, देश की जनता की जीत हुई है। अरे सुनिए ना भाई, देश के डिपोजिट ना आप जैसे, अब क्या बताऊं, आशुतोष जी ने सीमा में बांधा है तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ देहात में एक बेहया होता है, बेहया, और उसको जहां से उखाड़ो और वहीं कहीं डाल दो, फिर वही बेहया हो जाता है। तो वो उससे कुछ कम नहीं है आप, और ना आपकी सहारा की प्रबंधन तंत्र है। बस इससे ज्यादा मर्यादित शब्द समय नहीं बोला जा सकता आपको। समय बताएगा भाई साहब, ये रिकॉर्ड में है, ये आपका हर एक बयान रिकॉर्ड में है। मैं बता रहा है, बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं अपने आप को, ये समय बताएगा, ये समय बताएगा कि कौन क्या है। समय है आपके वकील, और कुछ भी ऐसे नहीं हुआ। करोड़ रुपए के लिए 5,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। आज वो 10,000 करोड़ रुपए वसी को, सेबी को तो वापस हो रहा है। आज क्या पाया सहारा ने और क्या खोया है ये नहीं पता लग रहा है। ठेतरई की सीमा सर, सहारा ने बहुत कुछ खोया है, सहारा बहुत कुछ खोया है। अब सहारा ने क्या खोया है आपको बता दो। आज इंडिया का नंबर 1 का ताज खोया है, इंडिया का नंबर 1 का ताज खोया है। अब अगर सेबी की कार्रवाई नहीं होती तो आज इंडिया का नंबर 1 होता। ये ताज खोया है सहारा। अरे जब चोरी करोगे तो सजा नहीं मिलेगी, चोरी का डाका डालोगे गिरफ्तार नहीं होगे। चोरी, बेईमानी, फ्रॉड, मिस्टर नटवर लाल के भी बाप, कुछ भी बचा है तुम्हारे लोगों में? कुछ भी बचा हो तो बताओ। 5,000 लोग जो तुम्हारे ही सगे भाई थे। अबे सभी पक्षों को सुनना चाहिए। अबे अभी तो निवेशक को मिलेगा ना, निवेशक के लिए तो कोर्ट में है ही ना। निवेशक जीता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सरकार के पास या सेबी के पास जा रहा था, तब तक कोई संगठन नहीं था, इस नाते सेबी भी आंख बिचौली का खेल खेल रही थी। सरकार को अगर सत्ता में रहना होगा तो सेबी पे अंकुश लगा करके पाई पाई का भुगतान लेना होगा। अब तो हम उसके सीने पे चढ़ के ले लेंगे, अब तो सीने पे चढ़ के ले लेंगे। वो निवेशक की जीत हुई है, ये निवेशक की जीत। अब अगर थेथरई नहीं बची हो, अगर ये बेहयाई की पराकाष्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल का कोई भरोसा नहीं। ये लोग, क्योंकि इनको मालूम था कि इनके डायरेक्टरों की सूची मांग ली गई है, इनके प्रबंधकों की सूची मांग ली गई है, इनको जेल के सलाखों के पीछे की भेजने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट की हो गई है। तो ये सुबह ही अपनी प्लानिंग लेकर के आए थे कि हमको साहब टाइम दे दे, घिघियाए। तो टाइम 1 महीने का दिया, वो भी 1 महीने का दिया है, और 1 महीने के अंदर अगर ये 10,000 करोड़ नहीं डालेंगे तो क्या बचेंगे? क्या ये छोड़ेंगे हम लोग? क्या इनको छोड़ेंगे? नहीं, इनको किसी भी कीमत पे। अब तो पिक्चर, अब तो पाले में आई है गेंद, अब तो पाले में आई है गेंद। तुम लोगों ने जितना सहारा के एजेंटों को गुमराह करके 10 सालों तक देश के निवेशकों का खून चूसा था ना, बड़ी मेहनत लगी है इसको सड़क पे ला करके खड़ा करने में। बहुत मेहनत करके 5,000 7,000 साथियों को सड़कों पे आंदोलन कराने के लिए ला पाए थे। अभी आशुतोष जी ये बात को कह रहे थे, मैं पूरी डिबेट सुन रहा था कि क्यों नहीं आ रहे थे। तुम्हारे इसी लोगों के नाते, इन्हीं थेथरई के नाते, इन्हीं जो फ्रेंचाइजी गार्जियन खून चूस रहे थे, उन खून चूसवा के नाते ये फ्रेंचाइजी गार्जियन के लोग जो है 4-4 कमीशन ले रहे थे। और जब, सही बात है आशुतोष जी, सुब्रत राय जी जिंदा थे, उन्होंने 2015 में ही कन्वर्जन का खेल बंद कर दिया था। लेकिन इनकी सेकेंड लीड में, जिसमें फ्रेंचाइजी गार्जियन नाम का एक, अब उसको फिर मेरी सब अमर्यादित हो जाएंगे और आपके चैनल पे नहीं बोल पाता हूं, लेकिन अपने चैनल पे अबे मर्यादित शब्दों में बोलिए जो भी बोलना है। जैसे देखिए कन्हैया को आपने कितनी बात कही, लेकिन कन्हैया ने कोई अभद्र बात नहीं कही है, तो उसका ख्याल रखिए। बार-बार मैं कहता हूं, जो चोर नहीं होगा, जो बेईमान नहीं होगा, जो देशभक्त होगा, वो तो बोलेगा ही। आप बोलेंगे दहाड़ के, हम बोलेंगे दहाड़ के, हमारे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे थोड़ी है। अब चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, बेईमान को बेईमान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और आपने तो जैसा होता है ना, एक पिक्चर होती है, वो पिक्चर हिट नहीं होती जब तक जोकर ना हो।